अब देखो ये इस पे ये है, देखो पढ़ाई लिखाई किस लिए है, देखो ये एक लिखा हुआ है कैल्विन एंड हॉब्स, आई लव रीसेस। रीसेस मतलब उसके स्कूल में रीसेस हुआ है, 4 पीरियड की पढ़ाई के बाद छुट्टी हुई है। 2 minutes ago आई वॉज ईटिंग डेविल्ड हैम चॉकलेट मिल्क ग्रेप्स एंड आइसक्रीम, मतलब इसने जो बर्गर खाया उसमें सुअर था। फिर उसके बाद एंड नाउ आई एम रनिंग अराउंड ऑन ए प्ले ग्राउंड फुल ऑफ नोजिया इंड्यूसिंग डिसोरिएंटिंग मोशन डिवाइसेस। उसके बाद क्या हो गया, इट्स दी वन टाइम एट स्कूल आई गेट सम सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड में क्या होने वाला है, सॉलिट्यूड में लोग सुसाइड करने वाले हैं। कौन कौन, पीला पखाना गंदगी और मलमूत्र सिंह गंदा, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें एक लिखा हुआ है लव डिस्ट्रैक्शन सेपरेशन एंड यूनियन। देखो लव होता है तुमको, फिर उसमें क्या आता है, फिर उसमें डिस्ट्रैक्शन आता है, फिर उसमें क्या होता है, फिर उसमें सेपरेशन होता है, और फिर क्या होता है, फिर यूनियन होता है। यूनियन, सेपरेशन के बाद यूनियन किससे होता है, यूनियन भगवान से होता है। तो जब भगवान से यूनियन हो जाता है तो किसी की कमी हो ना कमी हो, कोई ज़िंदगी में हो कोई ना हो, कोई हमारी बात सुनता हो कोई ना सुनता हो, इसकी हमको फिक्र ही नहीं रह जाती। जब आपकी एक बार भगवान से यूनियन हो जाती है तो भगवान सदैव हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। आप बोलेंगे भगवान मुझे हरी मिर्ची की ज़रूरत है, 3 हरी मिर्ची मैं गरम करके सरसों के तेल में गरम करके अपनी दाल में डालना चाहता हूँ, तो उस समय हरी मिर्ची अपीयर हो जाती है। तो ये क्या है, तलब और जुस्तजू शर्ते मुकद्दम है मगर फिर भी तलब और जुस्तजू शर्ते मुकद्दम है मगर फिर भी, तलब और जुस्तजू शर्ते मुकद्दम है मगर फिर भी, वो जब तक खुद नहीं चाहते किसी से कुछ नहीं होता। वो जब तक खुद नहीं चाहते किसी से कुछ नहीं होता। वो जब तक खुद नहीं चाहते किसी से कुछ नहीं होता। तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। और कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही है तू धरी निठुराई, कपि के ही है तू धरी निठुराई, कपि के ही है तू धरी निठुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, 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 कपि के हे तू धरी निठुराई, कपि के हे तू धरी निठुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हे तू धरी निठुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हे तू धरी निठुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हे तू धरी निठुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हे तू धरी निठुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हे तू धरी निठुराई, कपि के हे तू धरी निठुराई, कपि के हे तू धरी निठुराई, कपि के हे तू धरी निठुराई। कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई। जय हो सिया राम की। तुम्हारी तो पीला पखाना गंदगी सकल ही मलूस है।
तुम्हारी तो पीला मखाना गंदगी सकल ही मनूस है। इसमें खलील जिब्रान ने क्या लिखा है? लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस, लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस, लेट द विंड्स ऑफ द हेवंस डांस बिटवीन यू, द लेट द winds of the heavens dance between you, stand together yet not too near together, stand together yet not too near together, for the pillars of the temple stand apart, and the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow. ये देखो क्या है, ये एक आदमी है और एक नाव है, और ये देखो अब क्या है, ये देखो लहरें नहीं है इस पानी में। तो समझ रहे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आप ज़िंदगी के कामर वाटर में आ गए। कामर वाटर मतलब अब जो है आपके अंदर का द्वंद्व जो है वो शांत हो गया है, अंदर का द्वंद्व जो है वो शांत हो गया। पीला पखाना गंदगी को एहसास हो गया कि उसकी शकल ही मनहूस है, समझ गए? अब उसको एहसास हो गया, क्यों? दी चैरियट आ गया, कृष्ण भगवान आ गए, जो राजसिक और तामसिक, जो राजसिक और तामसिक दोनों व्यवहार में, जो सात्विक और तामसिक दोनों व्यवहार में मतलब वो बना के बैलेंस बना के चल रहे हैं। और पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स में ये बताता है कि मछली को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता है, समझ रहे हो? यू डोंट टीच ए फिश हाउ टू स्विम, फिश नोज हाउ टू स्विम, समझ गए? यू डोंट टीच फिश हाउ टू स्विम, फिश नोज हाउ टू स्विम। तो 54 लाख का मुआवजा दे देना मेरा सतेंद्र सुअर, महामाधव चौधरी और सुनीता कुत्ती महारंडी। और उसके बाद ये रहा, समझ गए? ये क्या है? ये खजाना मेरे हाथ लग गया। मेरे पास क्या लग गया पता है? एक एस्टीमेट बनाऊं, एस्टीमेट बताऊं, एस्टीमेट बताऊं, एस्टीमेट बताऊं, एस्टीमेट बताऊं, एस्टीमेट बताऊं। रुको तुम लोग को मैथ से समझाता हूँ। देखो पहले लिखो ओम श्री गणेशाय नमः। आज दिन भी बुधवार है। और ऐसे 2 बार इधर और 2 बार इधर करना जरूरी होता है। मंत्र को लिखने की ये फिलॉसफी होती है। अब देखो 1 बीघा जमीन is equal to 2529 meter square, and 2529 meter square is equal to 2779 gauge square. Now 2779 gauge square plus 2779 divided by 2 कर दो, कितना हो जाएगा?
इतना गज जमीन निकल गया, 4618.6 डिवाइडेड बाई 15 कर दो तो 277 गज स्क्वायर आता है। ठीक है, अब 277 गज स्क्वायर को 9595 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 5 7 35 का 5, 5 7 35 का 5 प्लस 3 38, 3 is carrying again, 5 2 10 प्लस 3 13, फिर 9 9 7 63 का 3, 6 is carrying, 6 is carrying, 9 7 63 plus 6 69, again 6 is carrying, 9 2 18, 18 plus 6 24, 2493। फिर दो बार ऐसे कर लो, 5 तो 1385 अगेन, फिर तीन बार ऐसे ऐसे कर क्रॉस कर लो, फिर अगेन 9 सो 2493। अभी इस सब को टोटल कर लो, 5 8 प्लस 3 11, 1 इज कैरिंग, 3 प्लस 1 4, 9 4 13, 13 5 18, 18 हाथ में लगा, एक 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 2 2 4 2 6 6 8 14, 14 3 17, 14 3 17, 17 हाथ में लगा एक, फिर 2 1 3 3 3 6 9 6 15, 15 का 5 हाथ में लगा, एक 2 4 1 5 1 6 6 2। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 26,57,815 रुपये का एक प्लॉट हो गया। इंटू 15 कर दो, कितना हो जाएगा? 26,57,815 रुपया। रख दो रख दो, इधर रख दो। दो मिनट रुक जाए हैं। 5 7 5 12 का 2, हो गया 3,98,67,225 रुपीज। देखो ये हो गया 3,98,67,225 रुपीज का बिजनेस मेरा इस्टेब्लिश होने वाला। रियल इस्टेट समझ गए? रियल इस्टेट बिजनेस शुरू होने वाला है। कैसे? प्लॉटिंग से। इसको क्या कहते हैं? प्लॉटिंग।
और इस कंपनी का क्या नाम होगा? 277 कंपनी। और मैं पढ़े लिखे लोगों को तो समझ आ रहा हूँ, प्रवीण भैया को तो समझ आता हूँ, विनोद मेडिकल स्टोर वाले प्रवीण भैया को, उनके लड़के को भी मैं समझ में आता हूँ, उनकी वाइफ को भी मैं समझ में आता हूँ, है ना। मैं बोलता हूँ भाभी रिस्पेरिडॉन दे दो, रिस्पेरिडॉन 1 mg, उनके स्टाफ को भी समझ में आता हूँ, वो लोग मेरे को रिस्पेरिडॉन 1 mg दे देते हैं। और भी बहुत सारी दुकानें जहाँ पे मैं जो सामान मांगता हूँ वो सामान मेरे को दे देते हैं। कोट सूट की शॉप वाला मुझे कोट सूट दे देता है, गिटार की शॉप वाला मुझे गिटार दे देता है, और कौन सा ये एम्पलीफायर वाले ने एम्पलीफायर दे दिया। बस मैं 5 लोगों को समझ नहीं आया, सत्येंद्र सुअर को, सुनीता कुत्ती को, मलमूत्र सिंह गंदा को, और पीला पखाना गंदगी को। और मैंने बाइक भी खरीदी, बाइक वालों को भी मैं समझ में आया। और मैं अभी ये महिंद्रा थार ले रहा हूँ, THAR थार वालों को भी मैं समझ में आ रहा हूँ, वो लोग मुझे थार देने को रेडी है। वही लोग मेरे पीछे आ गए, उन लोगों ने मेरे पैसे की गड्डी देख ली। गाड़ी वाले गाड़ी नहीं दे रहे थे, पता है, 4 पहिया जा रहे 4 बार 4 पहिया गाड़ी निकालने, वो लोग साले बेइज्जत करके भगा दे बार बार हैं, जबकि पैसे की गड्डी दिखा रहे हैं उनको। पता नहीं, बोल रहे कि अभी मतलब आपका नहीं होगा। हमने बोला हमने आपको कागज दिखा दिए 15 लाख की ज़मीन के, और आपकी गाड़ी 12 ही लाख की है, अब तो आपको दे ही देना चाहिए हमारी गाड़ी, है ना। तुम्हारी जो सामान है उससे हमने 3 लाख रुपये ज़्यादा दे दिया है, हाँ जमा करा दिया, तब तुमको देने में क्या दिक्कत है। तो फिर कल उसको समझ में आया, एक इंग्लिश में लेटर लिख के देना पड़ा। ये टाइम्स न्यूज़ पे, ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना मैं, तो इंग्लिश में ही मैंने एक चिट्ठी लिखी कि सेल्स मैनेजर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इसीलिए बैठाया गया है कि आप हमसे पैसा ले लें और अपने शोरूम से गाड़ी निकाल के हमको दे दें, आपको इसीलिए बैठाया गया है, आप ये काम कर दीजिए। तो फिर उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये पढ़ा लिखा आदमी है, इससे नहीं उलझ सकते, यही सही बता रहा है। किंग ऑफ बैंड्स हूँ मैं, किंग ऑफ बैंड्स। देखो 9 में किंग ऑफ बैंड्स आ गया, 10 में डेविल आ गया, समझ गए। डेविल का मतलब पता है क्या है? डेविल का मतलब ये है कि आई एम योर वर्स्ट फकिंग नाइटमेयर, मतलब तुम एक बार मुझे परेशान करके देखो, फिर मैं तुम्हें कैसे परेशान कर, फिर तुम लोग मेरी की हुई परेशानी को ज़िंदगी भर याद रखोगे। इतना दुख मैं तुमको दे दूंगा कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा।